हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जीव भार के पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, धान के खेत और जंगल की संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग हैं, क्या उनके जीव भार की पिरामिड में भी ऐसा ही अंतर होगा? सोच कर लिखें। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने धान के खेत की पिरामिड और जंगल की संख्या की पिरामिड, इस पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जाना था कि जो धान के खेत में पिरामिड में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर अर्थात जो उत्पादकों की संख्या अधिक होता है, किंतु जो जंगल की संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड में हमने देखा कि जो इसके उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है उनकी संख्या कम होती। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग है। क्या उनके जीव भार की पिरामिड में भी ऐसा ही अंतर होगा? सोच कर लिखिए। ओके, तो उनके जीव भार की पिरामिड में ऐसा अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव भार की पिरामिड में क्या है, उत्पादकों की संख्या अधिक होता है। ओके, इस कारण से, एवं दूसरा कारण यह है कि जो पिरामिड के आधार पर क्या होता है, यह स्थित होता है, अर्थात जो पिरामिड में जो इसका बेस होता है उसका जो संख्या होता है अर्थात उत्पादकों की संख्या वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या है, इसमें जीव भार की पिरामिड में ऐसा अंतर नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारे आज का टॉपिक है जीव भार के पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो जीव भार की पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के भार की संबंध का बोध होता है, उसे जीव भार की पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। जीव भार की पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास किसे कहता है? तो जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के भार के संबंध का बोध होता है, उसे जीव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहता है। कैसे? तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पिरामिड दिया गया है, तो इस पिरामिड में हम लोग देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा रहा है, अर्थात एक जीव दूसरे जीव के द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मध्य क्या है, एक भार के इसका संबंध को दर्शा रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 15,000 किलोग्राम, 1,500 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, ये क्या है, इसके भार के संबंध को बोध हो रहा है। इसी को ही क्या कहता है, जीव भार के पिरामिड। अर्थात आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के भार का बोध होता है, उसको जीव भार के पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। ओके, कुछ पारिस्थितिक तंत्रों के जीव भार की पिरामिडों की उदाहरण इस प्रकार है। जैसे कि हम लोग इस उदाहरण में समझ सकते हैं कि आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, आप लोग जीव भार की पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास के संबंध में कुछ बातें याद रखना कि जो जीव भार की पिरामिड में जो उत्पादकों अर्थात जो पेड़ पौधों का भार होता है वह सबसे अधिक होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा भार किसका है, वह पेड़ पौधे का, अर्थात किसका है, 15,000 किलोग्राम। और इस प्रकार की पिरामिड में आधार पर हमेशा पौधे के भार को ही दर्शाया जाता है, यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके पश्चात अन्य जीवों के भार को दर्शाया जाता है। इन सब का जीव भार कम होता जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, पेड़ पौधे को दर्शाया गया है और इसका भार सबसे अधिक है, उसके पश्चात अन्य जीवों को दर्शाया गया है। ओके, जीव भार के पिरामिड भी सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो जीव भार की पिरामिड है वह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के हो सकता है। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, जीव भार की पिरामिड क्या है, सीधा पिरामिड को दर्शाया गया। तो चलिए जीव भार के उल्टा पिरामिड को जानते हैं कि जीव भार का जो उल्टा पिरामिड वह किस प्रकार से होता है। ओके, तो जीव भार का उल्टा पिरामिड के संबंध में याद रखिएगा कि जो इसमें वन एवं घास स्थलीय जो पिरामिड होता है वह सीधे बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, घास और वन स्थलीय जो पिरामिड होता है वह सीधे बनता है, लेकिन तालाब की पारितंत्र की जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या क्या है, तो
चित्र 9, जीव भार की पिरामिड जीव भार प्रति किलोग्राम पर 1000 वर्ग मीटर में। जंगल, ब धान की खेती या चारागाह, स किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। ओके, जैसे कि हम लोग जंगल की पिरामिड के बारे में जाना, ये ब किसको डिनोट करा है, ये धान की खेत या चारागाह को, और तीसरा है स जो किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा रहा है। ओके, चित्र 9, ब में दर्शाया गया जीव भार की पिरामिड में मनुष्य को क्या तृतीय या द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है, स्पष्ट करें। तो हाँ, जीव भार की पिरामिड में मनुष्य को तृतीय या द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो डायरेक्टली क्या है, उत्पादकों का भी उपभोग करता है। अर्थात जो मनुष्य होता है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो ये क्या है, इसका क्या करता है, डायरेक्टली उपभोग करता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, मनुष्य को क्या है, द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जा सकता है। और एवं जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, वह जो शाकाहारी जीव होता है, जो डायरेक्ट क्या है, उपभोक्ता को खाते हैं, तो उसको भी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, अर्थात उसका भी उपभोग करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चूहा हो गया, खरगोश होता है, इसका भी क्या करता है, कंज्यूम करता है, जिस कारण से इसको क्या है, मनुष्य को तृतीय पोषक स्तर पर भी रखा जा सकता है। तीनों पारिस्थितिक तंत्र की जीव भार की पिरामिड में कोई दो समानता लिखें। तो तीनों पारिस्थितिक तंत्र की जीव भार की पिरामिड में समानता है। तो पहला है कि उत्पादों का भार सबसे अधिक है। तो हमने देखा कि जो जंगल हो गया, धान की खेती या चारागाह हो गया, या किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमने पाया कि जो उत्पादकों का भार वह सबसे अधिक है। ओके, दूसरा है कि आधार पर पेड़ पौधों को दर्शाया गया। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसके जो पिरामिड में जो आधार था उस पर कौन से थे, वह पेड़ पौधे को ही दर्शाया गया, चाहे वो पहले पिरामिड में है, दूसरे पिरामिड में है, तीसरे पिरामिड में। अर्थात इस प्रकार से ये समानता है। क्या जंगल के जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा? ओके, तो हाँ, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जंगल के जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए क्या है, पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि उसमें दिखाया गया है उत्पादकों की संख्या, तो उत्पादकों की संख्या किलोग्राम में कितना है, वह है 15,000, और जो उपभोक्ता की संख्या है वह कितना है, किलोग्राम में 1,500। ओके, तो अर्थात 15,000 डिवाइडेड बाय 1,500, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है 10। अर्थात जो उपभोक्ता की क्या होता है, अर्थात जो उपभोक्ता की 1 किलोग्राम पर क्या होता है, अर्थात जो उपभोक्ता की 1 किलोग्राम होता है वह उत्पादकों की 10 किलोग्राम पर डिपेंड करता है। अर्थात जंगल की जीव भार की पिरामिड के अनुसार उपभोक्ता के पहले स्तर के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है। ओके, जीव भार का सीधा संबंध भोजन की उपलब्धता से है। अर्थात जीव भार का जो सीधा संबंध किससे होता है, तो वह भोजन की उपलब्धता से है। क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे से भोजन के कारण ही आपस में जुड़े होते हैं। हम जानते हैं कि हमें भोजन से ऊर्जा मिलता है, और क्या होता है, भोजन से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। जीव भार की पिरामिड को देखकर अनुमान लगाए कि क्या द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रही होगी, तृतीय या चतुर्थ पोषक स्तर को भी उतनी ऊर्जा मिल रही होगी? तो नहीं। क्या कि मतलब जो द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रही होगा, वह तृतीय या चतुर्थ पोषक स्तर को उतना ऊर्जा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे पिरामिड में क्या है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या है, ऊर्जा की में कमी होते जाता है, जिसके कारण जो द्वितीय पोषक स्तर को जितनी ऊर्जा मिल रहा है, उतना ऊर्जा क्या है, तृतीय और चतुर्थ पोषक स्तर को नहीं मिला, नहीं मिलता हो। ओके, प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा है, हर पिरामिड के लिए अलग अलग ज्ञात करें। ओके, तो चलिए इसको याद करते हैं कि जो प्रथम पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक जीव भार कितना प्रतिशत घटा है। ओके, तो चलिए इसको क्या है, प्रत्येक पिरामिड के लिए अलग अलग ज्ञात करते हैं। जैसे कि पहली पिरामिड के लिए, जैसे कि पहली पिरामिड किसको दर्शाते हैं, क्या है, जंगल को। तो जंगल में चलिए इसको दर्शाते हैं, तो इसका परसेंट निकालते हैं, तो होता है, ये क्या है, उत्पादों की, यहाँ क्या है, ये क्या है, पहला जो उपभोक्ताओं की संख्या किलोग्राम में डिवाइडेड बाय उत्पादकों की संख्या गुणा 100। ओके, तो ये क्या है, 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल और 0 0 आपस में कैंसिल, अर्थात 15 15 भी आपस में कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलता है, 10%। ओके, चलिए ब के लिए देखते हैं। तो ब के लिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ब में क्या है, इसमें जो उपभोक्ता की संख्या वो कितना है, और मैंने उपभोक्ता की जो किलोग्राम कितना, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू
100। ओके, तो चलिए इसको 0 0 आपस में कैंसिल हो गई, ये 0 ये गया ये गया, तो अर्थात इसमें क्या उतना मिलता है 10% मिलता है। और स के लिए इसको भी काउंट करते हैं, तो स में जो उत्पादकों की संख्या का जो ग्राम है वो कितना है 20,810, और उपभोक्ताओं की जो संख्या है ग्राम में वो कितना है 3,368। तो चलिए इसको करते हैं हम 3,368 डिवाइडेड बाय 20,810 गुणा 100। तो यहाँ 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 16.18% प्राप्त होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम पोषक कितना है, द्वितीय पोषक जीव भार का कितना प्रतिशत घटा, तो क्या है पहले और दूसरे वाले में कितना 10% अर्थात 10% घटा है, और जो तीसरे वाले में है कितना 16.18% घटा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।